आप जो दान करते हो, आप जो बांटते हो, वो परमात्मा को आप देते हो, आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, आप किसी जगह को नहीं दे रहे हो। ये आप किसको दे रहे हो? परमात्मा को। एक असहाय की यदि आप सहायता करते हो, आप किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहे हो, उसमें भी नारायण है, आप किसको दे रहे हो? नारायण। नारायण का नारायण को दे रहे हो आप। तो वो नारायण कभी भी आपके भार को रखता नहीं है, आपके उधार को रखता नहीं है, अनंत गुना आपको लौटा के देता। श्री नरसिंह मेहता ने कहा था, कोई ना भार न राखे मुरारी, आपे ब्याज सहित गिरधारी, सुदामाए तंदुर दीना, एनो महल सुवर्णमय कीना। भगवान किसी का उधार रखते नहीं है, अनंत गुना लौटा के देते हैं। उदाहरण दिया, सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया था और उसके बदले भगवान ने क्या किया? सुदामा की नगरी को स्वर्णमय बना दी, सुदामा के घर को सोने का महल बना दिया भगवान। परमात्मा किसी का रखता नहीं है। आप किसी की सहायता कर रहे हो, किसी व्यक्ति की सहायता नहीं है, ये परमात्मा को आपका समर्पण है, परमात्मा को आपका अर्पण है। और जब आप परमात्मा को अर्पण करते हैं, एक भक्त बुद्धि से आप जब परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो परमात्मा उसको स्वीकार करता है और फिर अनंत अनंत गुना आपको लौटाता है। ये घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत फायदे का सौदा है। हमारे इंदौर के भक्त हैं, हमारे बहुत अनन्य भक्त हैं, श्री प्रेमचंद जी गोयल, हमारे सदन जी जानते हैं, हमारे सिंगल जी जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति सब जानते हैं। वो बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत धर्म कार्य के लिए करते रहते हैं, और वो कहते हैं, महाराज जी कभी कम नहीं पड़ा, अनंत गुना मुझे मिलता रहता, परमात्मा मुझे एक तरफ से देता है, तो मैं लोगों को भी आगे भी बढ़ाता रहता हूं। आप केवल इकट्ठा 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 करते रहोगे तो वहां पर सड़ांध होगी, वहां पर दुर्गंध होगी, वहां पर कुमति होगी, वहां पर तमाम तरह की आदि व्याधि होगी। और आप बांटते रहोगे तो क्या होगा? बाबा कबीर ने एक बात कही थी, नाव में पानी बढ़े और घर में दाम बढ़े तो समझदार आदमी क्या करेगा? नाव में पानी आ जाए तो क्या करना चाहिए? उलीचना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए ना। नाव में पानी बढ़े तो क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़े तो आप भी बाहर फेंकते रहो, और घर में भी दाम बढ़े तो थोड़ा क्या करो? देते रहो। देते रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो क्या होगा? नाव में ज्यादा पानी बढ़ेगा तो नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। आपके राजस्थान के ही बिरला जी हैं, आप सब लोग जानते हैं बिरला जी, घनश्याम दास बिरला। एक लोटा लेकर के कलकत्ता गए थे, फिर भारत के प्रथम धनवान व्यक्तियों में उनका नाम हुआ, प्रथम धनवान के रूप में वो उन्होंने अपनी ख्याति की। लेकिन बिरला जी के एक तरफ धन आता था और दूसरी तरफ धर्म कार्यों के लिए भी बिरला जी के वो सब नक्षत्र खुले थे, मंदिर, बहुत उन्होंने धर्म कार्य किया। तो इन सब से हम सीखें, आपका धन केवल आने से बढ़ने वाला नहीं है, आपका धन जाने से भी बढ़ता है। और उससे दो काम होते हैं, एक तो आपके अंदर एक संतोष होता है, एक आनंद होता है, दूसरा आपको पुण्य मिलता है। केवल कमाने से ही आपको शांति मिलने वाली नहीं है, कमा कमा कर केवल रखते जाओ तो अशांति और होती जाएगी, बहुत कुछ विचित्रता वहां पर होती चली जाएगी। जब आप बांटोगे तो आपको क्या होगा? एक आत्मसंतोष मिलेगा, आपको एक आत्म शांति मिलेगी, एक आपको अद्भुत अनुभव वहां पर होगा। बांट करके समेटने से, समेटने का आनंद तो अपना आनंद है ही है, समेटने से भी ज्यादा आनंद किसका है? दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। देते भी जाए। नंद बाबा ने यहां पर खूब बांटा, खूब बांटा, खूब बांटा। और आज भी ब्रज में कहा जाता है, नंद कछु इतनो जो दियो, यही देख कुबेर हो की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछो, कुछ भी नहीं बचा। नंद बाबा ने बहुत बांटा। आप जब बांटते हो ना, आपके पीछे परमात्मा खड़े होते हैं। आप बांटोगे नहीं, केवल समेटोगे तो आपके कोई काम पूरे नहीं होंगे, और आप बांटते रहोगे तो आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। अब आपको निर्णय करना है कि आपको समेटना है कि बांटना है, क्या करना है?